इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर करना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जितने भी उसके बेसिक रूल थे, रूट, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ सारे फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और आपके वर्ड रूट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वर्ड रूट जो होता है, हमने आपको बताया था, जो वर्ड रूट होते हैं वो बताते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी संख्या हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है वो बताता है। और आपका फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या अटैच है फंक्शनल ग्रुप में, वो सब हम बताएंगे। तो देखिए, जो हमारा वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट में हम लोग देखेंगे कि अगर कार्बन की संख्या 1 है, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर कार्बन की संख्या 1 है तो वर्ड रूट में हम लोग मीथ यूज करेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हम ईथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स का यूज किया जाता है, हेप्ट का यूज किया जाता है जब कार्बन की संख्या 7 होती है, ऑक्ट का यूज किया जाता है कार्बन की संख्या 8 रहता है, जब 9 रहता है तो नोन और 10 रहता है तो डे। ये हमारे होते हैं वर्ड रूट। ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा, जितने भी हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोनेन और डे। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप में हमारा जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए IPAC नेम में क्या यूज करते हैं, सफिक्स में यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है OL, ऑल। और उसके बाद फिर CHO है तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप CHO लगा है तब क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे अल। क्या यूज करेंगे, अल, AL। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो हम लोग यूज करेंगे ओन। सफिक्स में क्या यूज होगा, ओन यूज होगा। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ जब बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अगर आपका COOH है तो इसका नाम होगा ओइक एसिड, उसका नाम क्या होगा, ओइक एसिड। अगर NH2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमीन्स। अगर NH2 है तो क्या बोलेंगे, अमीन्स। और ऐसे ही अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट, हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप अलग होता है और सब्स्टिट्यूएंट अलग होता है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें आते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जितने भी आपके एल्किल ग्रुप होंगे। तो देखिए, अगर क्लोरीन है तो हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद, बाद कब, वर्ड रूट के बाद, और प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट के पहले। ठीक है, अभी जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां समझेंगे। तो अगर क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे क्लोरो, और अगर फ्लोरीन यूज है तो प्रीफिक्स में यूज करेंगे फ्लोरो। ऐसे अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, नाइट्रो डाइऑक्साइड है तो नाइट्रो, अगर मेथिल ग्रुप है तो मेथिल, एथिल है तो एथिल। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग OH ग्रुप को कैच करते हैं। सबसे पहले हम लोग OH ग्रुप का, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग IPAC नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन की संख्या 1 दिख रही है और एक हमारा OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो कॉमन नेम और दूसरा IPAC नेम। तो दोनों नाम हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो हमारा CH3 और OH है, इसका जो IPAC नेम होता है, देखो है कितना, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मीथ। क्या यूज करते हैं, मीथ। ठीक है, अब हमारा OH है तो उसके लिए, OH के लिए हमने क्या बताया था, सफिक्स में ऑल यूज होता है। क्या यूज होता है, ऑल यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, एक कार्बन के लिए मीथ और हमारा OH के लिए ऑल, तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, इनका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि जो OH है ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, जो OH है वो एल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए हम लोग एल्कोहल यूज करेंगे। तो कहीं भी अगर आपको OH दिख जाए तो समझ जाना कि वो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्कोहलिक है। ठीक है, वो एल्कोहल है। दूसरा है हमारा, यहाँ पर देखिए, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हमें क्या बताया था, याद करिए, क्या बताया था, मीथ। मीथ के बाद क्या था, ईथ। तो 2 कार्बन के लिए हमने बताया था ईथ। अब ईथ है
और क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ईथ लास्ट में क्या जोड़ेंगे ऑल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा क्या हो जाएगा इथेनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ओके, ऐसे देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था प्रोपिल, क्या बताया था प्रोपिल, प्रोपिल में है उसके बाद OH ग्रुप भी लगा है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या यूज होगा प्रोपेनॉल। आईपीसी नेम में क्या आएगा प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे हमारा जो लास्ट में आएगा देखिए यहाँ पे देखिएगा हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब देखिए नंबरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम लोग नंबरिंग कैसे करें, यहाँ से करें कि या यहाँ से करें। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग वहां से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, ठीक है। जब हम एडवांस नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, एडवांस आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि नंबरिंग किधर से की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा OH ग्रुप यहाँ पे लगा है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, जो आपका पोजीशन आएगा वो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। इधर भी अगर करेंगे तो 1 2 और इधर से करेंगे तो 1 2, तो हम लोग चाहे इधर से करें चाहे इधर से, तो हम इधर से कर दें 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है OH ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो नाम होगा, सबसे पहले तो कार्बन कितनी है 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोप। चलिए प्रोप लिख लिया, प्रोप लिखने के बाद हमारा क्या है OH ग्रुप है, और OH ग्रुप लगा कहाँ पे है, OH ग्रुप लगा है सेकेंड पोजीशन ऑफ द कार्बन, कार्बन की सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे डैश करके 2 लिखेंगे क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है, उसके बाद क्या लगा देंगे ऑल। इसका मतलब क्या है कि कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये बताता है। और जो इसका नॉर्मल नेम होगा, कॉमन नेम ये होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, कॉमन नेम क्या होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब बहुत सारे बच्चों को आइसो नियो में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो जिसको आइसो और नियो कंपाउंड जैसे पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आइसो नियो और नॉर्मल कैसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने CHO क्या लिया है फंक्शनल ग्रुप लिया है, ठीक है। तो देखिए CHO ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं अल यूज करते हैं, CHO यहाँ पे लिख देती हूँ, CHO के लिए क्या यूज होगा अल यूज होगा AL, ठीक है, अल यूज हो रहा है। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट लिखना होता है, तो हम कार्बन ढूंढेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं एक है, तो एक के लिए हमें मीथ यूज करना है, ये क्लियर है METH मीथ यूज करेंगे, तो मीथ यूज करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा CHO ग्रुप, ये क्या दिखाई दे रहा है CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है सफिक्स में हमें अल यूज करना है, क्या यूज करना है अल। तो एक कार्बन है CHO ग्रुप प्रेजेंट है, हम लोग अल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा मीथेनल, मीथेनल। एक कार्बन है तो मीथ, CHO ग्रुप लगा है तो अल मीथेनल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और एक होता है फार्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अलग है और फार्मिक एसिड अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है CH3 CHO, CH3 और CHO, यहाँ पे हम पहले कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने हैं एक है और दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ईथ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ईथ, ईथ यूज करेंगे। और क्या ग्रुप लगा है CHO ग्रुप लगा है, इसका मतलब क्या है अल यूज करना, तो इथेनल क्या हो जाएगा इथेनल। वहां पे जब OH लगा था हम ऑल यूज कर रहे थे OL, यहाँ पे अल यूज करेंगे AL, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 है 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इथेनल क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है तो प्रोपेनल। कॉमन नाम क्या होगा प्रोपियोनल डिहाइड, क्या होगा प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है। ऐसे अगर हमारा CO प्रेजेंट हो, ठीक है, CO मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट है आपका CO, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं ओन, बताया गया था आपको ओन यूज किया जाता है, तो हमें सफिक्स में यूज करना है ओन। तो सबसे पहले हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो देखिए 1 2 एंड 3,
3 कार्बन है। अब हमें पता करना है कि जो हमारा CO ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। तो कार्बन नंबर 2 जो है वहां पे हमें CO मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके लिए हम प्रोप यूज करेंगे। तो प्रोप लिख लिया हमने, प्रोपेन। उसके बाद कौन से कार्बन नंबर पे है, 2 पे है, तो हम क्या लिखेंगे 2 ऑन। इसका मतलब क्या है, कार्बन के 2nd पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्क करते हैं। अगर ऐसे हम लोग देखें तो इस वाले में देखेंगे कि 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो हम लोग देखेंगे कि 2nd पोजीशन पे CO ग्रुप हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 4 है, तो उसके लिए हम ब्यूटेन लिख लेंगे। ठीक है, ब्यूटेन लिख लिया। कौन से पोजीशन पे CO है, तो 2nd पोजीशन पे हम क्या लेंगे 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। अगला है 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन। पेंटेन है। और 2nd नंबर पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे CO ग्रुप है। अब देखिए नंबरिंग के लिए हम लोग अब बताएंगे कि जैसे ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने बताया था कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से की जाती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े, फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, उधर से ही हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। हमने यहाँ पर नंबरिंग इस साइड से किया था क्योंकि हमें 2nd पोजीशन पर लेना था क्या, CO ग्रुप। अगर हम इधर से करते तो हमें थर्ड पोजीशन पे मिलता, तो हमको दूर नहीं जाना, हमें नजदीक ही पाना है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इधर से करेंगे तो हमें 2nd पोजीशन पे CO ग्रुप मिल जाता है। लेकिन अगर हम इस वाले में बात करें, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें 4th पोजीशन पे CO ग्रुप मिलेगा। लेकिन हमने बोला कि नंबरिंग हमेशा उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो हम इधर से करेंगे, इधर से नजदीक है, इधर से हमें 2nd पोजीशन पे मिल जाएगा, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, IUPAC का ये नेम होता है, रूल होता है, हमेशा उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो इधर से हमने कर दिया, तो 2nd पोजीशन पे हमें CO ग्रुप मिल गया। तो सबसे पहले 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंटेन लिख लेंगे। 2nd कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, तो इसके लिए इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे।